और केवल आकार उसका बजट का बढ़ा है। इसके अलावा सरकार कहीं भी जनता के हित में कोई बात नहीं की है। पटना के हालात बिल्कुल खराब है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में लगातार घटनाएं घट रही है और सरकार मौन है। अरे नीट वाले मामले में अब लिपापोती करने का प्रयास सरकार कर रही है और जो लोग भी बोल रहा है उस पर पुलिस दबाव दिलाया जा रहा है कि आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। बस ये लोग मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। बिहार की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है और हम इस हालात में बिहार को छोड़ नहीं सकते हैं। हमको ऐसा लगता है उसमें क्या क्या होता है, सब विभाग में जो पैसे जाएंगे वो पैसे कहाँ जाते हैं वो सबको मालूम। मुख्यमंत्री जी से वक्तव्य जानना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उस पर आपका कहना क्या है? जंगल राज है, आए दिन घटनाएं घट रही, रोज घटना घट रही है बलात्कार का, और बच्चियों के साथ इस तरह से घटना घट रही है। इनको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, संविधान पर भरोसा नहीं, इनको भरोसा है तो लोगों को तोड़ने पर, लोगों को खरीदने पर। और मुख्यमंत्री जी और सरकार कहती है कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब 12 बजे रात में भी लड़कियां चल सकती है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और आज तीसरा दिन विपक्ष जो है एक बार फिर से सत्ता पक्ष पर निशाने साधते नजर आ रहे हैं। दरअसल आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। एक ओर सत्ता पक्ष लगातार महिला सशक्तिकरण पर बात करती है तो दूसरी ओर जो घटनाएं सामने आ रही है जिसको लेकर वह जमकर क्या कुछ कह रहे हैं सरकार को, पहले सुनिए उनके पूरे बयानों को। बजट पर बहस होगा और बजट में कोई चीज है नहीं और केवल आकार उसका बजट का बढ़ा है। इसके अलावा सरकार कहीं भी जनता के हित में कोई बात नहीं की है, केवल आकार बढ़ा है। और आकार बढ़ता है तो आप जानते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। हमको ऐसा लगता है उसमें क्या क्या होता है, सब विभाग में जो पैसे जाएंगे वो पैसे कहाँ जाते हैं वो सबको मालूम। हाँ, हमको अभी जानकारी मिली है कि एक बिहटा में, अब किस गांव का मामला है ये अभी तक हमको जानकारी नहीं मिली, कि वो आदमी भी पकड़ा गया, जो रेपिस्ट था वो भी पकड़ा गया है। और हमने बात किया है थाना प्रभारी से तो कहा कि सर इसका सब चीज हम लोग कर रहे हैं और अरेस्ट कर लिए। ये नहीं, शासन प्रशासन नाम का कोई चीज ही नहीं है और जंगल राज है, आए दिन घटनाएं घट रही, रोज घटना घट रही है बलात्कार का, और बच्चियों के साथ इस तरह से घटना घट रही है। और मुख्यमंत्री जी और सरकार कहती है कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब 12 बजे रात में भी लड़कियां चल सकती है। चलवाइए ना भाई। अरे शासन, अरे नीट वाले मामले में अब लिपापोती करने का प्रयास सरकार कर रही है और जो लोग भी बोल रहा है उस पर पुलिस दबाव दिलाया जा रहा है कि आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। इसलिए इस पर अगर सरकार नहीं करती है तो हम लोग इस पर सोचेंगे और इस पर हम लोग सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। तो सरकार के द्वारा जो भी बजट सत्र लाया गया है, बजट पेश किया गया माननीय वित्त मंत्री के द्वारा, तो बिहार के लिए तो कुछ है नहीं। क्या रणनीति रहेगी बिहार के लिए पूरी तरह से ठगने का काम किया। जो बिहार की महान जनता ने 220 सीट एक बड़े माइंडेड देने का काम किया और बिहार की महिलाओं, युवाओं, गरीब मजदूर, किसानों की कोई बात नहीं की गई। अच्छे दिन के वादे करके ये लोग सत्ता में आने का काम किए थे, लेकिन आज किसानों का आय दुगुना नहीं हुआ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। बिहार में एक भी कल कारखाने नहीं खुले। पटना के हालात बिल्कुल ख़राब है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में लगातार घटनाएं घट रही है और सरकार मौन है। तो विपक्ष का दायित्व है पूरी मजबूती के साथ सरकार को आईना दिखाते रहना और मुख्यमंत्री चुप्पी तोड़े, इसको लेके पूरी तरह से सदन में आज हम लोग मुख्यमंत्री जी से वक्तव्य जानना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उस पर आपका कहना क्या है? पटना का नाम पाटलिपुत्र रखने की मांग उपेंद्र कुशवाहा ने की है। अब तो देखिए इन लोग के पास तो कोई एजेंडा है नहीं, कल कारखाने के एजेंडा नहीं है। बिहार से पलायन कैसे खत्म हो, पलायन रुके, रोजगार के अवसर पैदा हो, इनकी बात करना नहीं चाहते हैं ये लोग। बस ये लोग मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। तो बिहार की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है और हम इस हालात में बिहार को छोड़ नहीं सकते हैं। विपक्ष का दायित्व है कि पूरा मजबूती के साथ सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को आईना दिखाना। जदयू के विधान परिषद के सदस्य हैं, मुख्य प्रवक्ता है, कल दावा किया है कि विधानसभा सत्र के दौरान पूरा महागठबंधन के विधायक बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, अब महागठबंधन में कुछ बचा हुआ। अब देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और लोगों को
तरह तरह का जुमला दिखाने पर। तो बिहार की जनता देख रही है और महागठबंधन तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में एकजुट है और मजबूती के साथ सरकार को आईना दिखाने के लिए लगातार तैयार है। तो देखिए, सड़क से सदन तक ये लड़ाई हमारी है। जब जब गरीबों पर अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से लड़ने का काम किया है। तो आपने विपक्ष के दोनों ही नेताओं को सुना, वह जमकर कह सकते हैं कि सरकार पर हमला बोलते नजर आ रहे थे। नीट मामले पर भी क्या कुछ कह रहे थे भाई वीरेंद्र, वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।